everyone, welcome to Education First Official. Dear kids, today in this video we are going to read the chapter number 2 from our new textbook संतूर। ये क्लास 3 की टेक्स्ट बुक है इंग्लिश की और नेम ऑफ द चैप्टर इज बादल एंड मोती। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्या है लेसन में दिया गया है। ये एक बड़ी ही अमेजिंग शॉर्ट स्टोरी है बादल और मोती के बीच की। तो हम जानते हैं कि बादल कौन है और मोती से उसका किस तरीके का रिलेशन है। चलिए शुरू करते हैं। देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड बादल। देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड बादल दैट मीन्स कि एक बार जो है बादल नाम का लड़का था। ही लिव्ड विद हिज मदर इन अ विलेज। ही लिव्ड मतलब वह रहता था, विद मतलब के साथ, हिज मदर मीन्स कि अपनी माता के साथ, इन अ विलेज एक गांव में। तो एक गांव में रहता था वो बादल। एंड और दे मीन्स वे कौन कौन, बादल और उसकी मम्मी, वर थे वेरी हैप्पी बहुत खुश, मीन्स कि वे जो है बहुत खुश थे, बादल और उसकी मदर। नेक्स्ट है वन इवनिंग, एक शाम को, व्हेन जब, बादल वाज जब बादल जो था, रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल वापस आ रहा था स्कूल से, ही सॉ अ पपी सीवरिंग इन द कोल्ड। अब जो है बादल जब स्कूल से घर आ रहा था, ही सॉ उसने देखा, अ पपी। पपी किसको बोलते हैं, जो डॉग का जो बेबी होता है, बेबी एनिमल है जो, उसको बोलते हैं हम पपी। अब उसने एक पपी देखा जो सीवरिंग का मतलब होता है कांपना, इन द कोल्ड मतलब ठंड से कांप रहा था वह। जैसे यहाँ पिक्चर में दिखाया गया, तो जो है बादल ने उसको अपनी गोद में कैरी कर रखा है। आगे क्या लिखा है, बादल ब्रॉट हिम। बादल जो है ब्रॉट मीन्स का होता है लाया, हिम किसको, डॉगी को, पपी को, कहाँ, होम घर पर। कैन दिस पपी स्टे विद अस माँ, आस्क्ड बादल। बादल ने अपनी माँ से पूछा, कैन दिस पपी स्टे विद अस, क्या यह पपी जो है हमारे साथ रह सकता है। यस बेटा, बट ओनली इफ यू प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ दिस पपी। तो उसकी मम्मी कह रही है बादल की कि यस हम रख सकते हैं, बट ओनली केवल तब, जब यू प्रॉमिस आप वादा करते हैं, टू टेक केयर ध्यान रखेंगे, ऑफ द पपी इस पपी का। जब आप इस पपी का ध्यान रखेंगे तभी आप इसको रख सकते हैं। सैड हिज मदर विद ए स्माइल, और उसकी मम्मी ने जो है स्माइल के साथ ये बादल को कहा। बादल एंड हिज मदर नेम्ड द पपी मोती, और जो है बादल ने और उसकी माँ ने उस पपी का नाम रखा मोती। एज डेज वेंट बाय, जैसे जैसे दिन गुजरे, मोती ग्रू अप, मोती बड़ा हो गया, एंड लव्ड बादल, और वो बादल से प्यार करने लगा। दे बिकेम बेस्ट फ्रेंड, और कुछ ही दिनों बाद वे दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए। दे एट एंड प्लेड टुगेदर। प्लेड टुगेदर मतलब होता है कि साथ में खेलते थे और साथ ही खाना खाते थे। मोती फॉलोड बादल, मोती जो है बादल को फॉलो करता था। वेयर एवर ही वेंट, वेयर एवर का मतलब होता है जहां कहीं भी, ही वेंट बादल जाता था। दे प्लेड देयर फेवरेट गेम्स टुगेदर, और दोनों जो है साथ में मिलके अपने फेवरेट गेम भी खेलते थे। जैसे यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है, बादल जो है टायर चला रहा है और मोती उसके साथ साथ पीछे पीछे भाग रहा है। आई होप कि आप लोगों ने भी कभी न कभी जो है ये टायर वाला गेम जरूर खेला होगा। जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग गेम होता है। इसमें जो है एक डंडी लेके या हाथ से ही टायर को हम पीछे से जो है पुश करते हैं, टायर आगे आगे भागता है। इस तरीके का ये गेम है। अब क्या लिखा है आगे, नेक्स्ट है वन रेनी डे, मतलब एक जो जिस दिन बरसात हो रही थी, रेनी डे मीन बरसात वाले दिन, while बादल was on his way home from school, मीन्स जब बादल था कहाँ, on his way रास्ते में, कहाँ से रास्ते में था, स्कूल से घर के रास्ते में था। ही स्लीप ऑन द मडी लेन, अब जो है ही स्लीप मतलब पैर फिसल गया, कहाँ पर, मडी लेन पर, कीचड़ वाली जगह पर। मडी लेन का मतलब होता है जहां पर कीचड़ वाली गली होती है, उसमें उसका पैर फिसल गया। लेन मीन्स गली, और मडी का मतलब जिस गली में कीचड़ भर रखा हो। एंड फेल इनटू अ डीप पिट,
अब यहाँ पर पिट का मतलब होता है गड्ढा, तो वह जो है गड्ढे में गिर गया, गहरे गड्ढे में गिर गया। ही ट्राइड हार्ड, ट्राई मीन्स प्रयास करना, ही उसने ट्राई किया बहुत ज्यादा, बट कुड नॉट कम आउट ऑफ द पिट, बट वो जो है बहुत प्रयास करने के बाद भी बाहर नहीं आ सका। बादल्स मदर वाज वरिड, बादल की मम्मी जो थी वो बहुत ही परेशान थी। व्हेन ही डिड नॉट कम होम इन टाइम, व्हेन जब, ही डिड नॉट कम वह वापस नहीं आया, होम घर पर, इन टाइम समय पर, मोती टू वाज वेटिंग एट द गेट, और मोती भी जो था वो वेट कर रहा था गेट पर, किसका? बादल का। बादल्स मदर गैदर्ड द नेबर्स टू हेल्प सर्च फॉर हिम, और बादल की मदर ने क्या किया? गैदर का मतलब होता है कि इकट्ठा किया, गैदर मतलब इकट्ठा किया, द नेबर्स पड़ोसियों को, टू हेल्प सहायता करने के लिए, सर्च फॉर हिम बादल को ढूंढने के लिए, मोती टू अकॉम्पनीड देम, जो है मोती भी जो है उनके साथ में ही कंपनी दी, वो भी उनके साथ ही चला गया, जैसे कि आपने यहाँ देख पा रहे होंगे चित्र में, पिक्चर में मोती साथ में ही है यहाँ पर। मोती कॉट, मोती ने जो है, कॉट मीन्स कैच की सेकंड फॉर्म है, कैच मीन्स होता है कि मतलब पकड़ना, कॉट बादल सेंट, अब जो है सेंट मतलब होता है महक या खुशबू या गंध, जो है बादल ने क्या किया कि जो है सॉरी मोती ने क्या किया, बादल की जो महक थी, गंध थी, ठीक है, खुशबू थी, उसको कैच कर लिया, कॉट कर लिया, मतलब कि उसने उसको फॉलो किया, क्योंकि बच्चों डॉग जो होता है, डॉग की जो स्मेल करने की पावर होती है वो बहुत ज्यादा होती है, तो जिस रास्ते से वो जाता आता था उसी रास्ते पर उसने उसको, उसकी स्मेल को फॉलो किया। ही फॉलोड द सेंट, उसने क्या किया, उस गंध को, उस महक को, बादल की महक को फॉलो किया, एंड वेंट नियर द पिट, और वह एक गड्ढे के पास चला गया, एंड स्टार्टेड बार्किंग, और जो है उसने भौंकना शुरू कर दिया। दिस अलर्टेड द नेबर्स, इससे जो है चौकन्ने हो गए कौन? द नेबर्स पड़ोसी सारे जो मम्मी के साथ गए थे, हु वर सर्चिंग फॉर बादल, जो कि बादल को ढूंढने के लिए गए थे, सर्च करने के लिए गए थे। दे यूज्ड अ रोप टू पुल बादल आउट, अब उन्होंने क्या किया? दे यूज्ड अ रोप, रोप मीन्स होता है रस्सी, रोप मीन्स क्या होता है? रस्सी का यूज किया, क्या करने के लिए? पुल आउट, पुल आउट मतलब बाहर निकालने के लिए, पुल आउट का मतलब होता है, पुल आउट का मतलब होता है बाहर निकालना, बाहर निकालने के लिए सबने एक रस्सी का प्रयोग किया। एवरीवन वाज रिलीव्ड, और जो है जैसे ही उन्होंने रस्सी से बादल को खींचा और जब बादल बाहर आ गया, तो एवरीवन वाज रिलीव्ड, जो है सब जो है खुश हुए। बादल हग्ड एंड थैंक्ड मोती, बादल ने अपने जो मोती को जो है हग किया, गले लगाया और उसको थैंक्स बोला। तो ये थी स्टोरी, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख पाएंगे, यहाँ पर जो है सब लोग, ये बादल की मदर है और ये नेबर हैं और ये मोती है, तो ये एक रोप की हेल्प से बादल को बाहर निकालने की ट्राई कर रहे हैं। जब बाहर निकला तो इसने बादल ने मोती को हग किया और थैंक यू कहा। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, क्या दिया गया है क्वेश्चन आंसर में। फर्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है आंसर द फॉलोइंग, व्हाट डिड बादल कम अक्रॉस बाय द साइड ऑफ द रोड, दैट मीन्स कि जब बादल जो है रोड के किनारे से जा रहा था तो वहां पर उसे क्या दिखाई दिया? तो यहाँ हम लिखेंगे बादल, बादल सॉ अ पपी, पपी shivering in the cold, तो बादल ने एक पपी देखा जो ठंड से कांप रहा था। What did बादल एंड हिज मदर नेम द पपी, बादल और उसकी माँ ने पपी का क्या नाम रखा? तो हम लिखेंगे बादल एंड हिज मदर, मदर नेम्ड द पपी मोती, मोती। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड बादल फेल इनटू, बादल कहाँ गिर गया था? तो हम लिखेंगे बादल
fell into a deep pit, एक गहरे गड्ढे में गिर गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड मोती फाइंड बादल। बादल जो है मोती को कैसे मिला था ये बताना है। तो हम लिखेंगे इसमें मोती फॉलोड द बादल्स, मोती फॉलोड द नहीं आएगा यहाँ पर, मोती फॉलोड बादल्स सेंट went to went near near the pit and started barking। तो क्या किया था, मोती ने बादल की जो सेंट थी, खुशबू थी, उसको फॉलो किया और वो कहाँ चला गया, पिट के नजदीक चला गया, गड्ढे के नजदीक चला गया और जैसे उसने गड्ढे में देखा बादल को तो उसने भौंकना शुरू कर दिया। ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर। आई होप कि आप सभी को समझ आ गए होंगे। यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। ओके, first is Badal lived with his grandmother, so that is false and यहाँ हम लिखेंगे F। Moti grew up and loved Badal, yes, this one is true। Third is Badal's mother was worried when he did not come home in time, yes, that is all. This one is also true। Moti caught Badal's photo, no, this one is false। Badal hugged his puppy Moti and thanked him, yes, this one is ट्रू। तो इसमें से दो फॉल्स हैं और तीन ट्रू दिए गए हैं। नाउ नेक्स्ट इज थिंक एंड डिस्कस इन पेयर। ये जो है डिस्कशन के लिए है, सिर्फ आपने अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करना है। क्या दिया गया है, डू यू रिमेम्बर व्हेन यू फेल डाउन लास्ट टाइम। क्या आपको याद है कि जैसे बादल गिर गया था तो आप कभी गिरे हैं ऐसे कभी लास्ट टाइम। हाउ डिड यू फेल, और आप कैसे गिर गए। हु पिक्ड यू अप, आपको किसने उठाया। शेयर योर एक्सपीरियंस, तो आपको किसने उठाया, ये सब आपने अपना एक्सपीरियंस अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। नाउ नेक्स्ट, इसमें आप बताएंगे अपने दोस्तों को, डू यू हैव ए पेट, डू यू नो समवन हु हैज अ पेट। तो ये बताना क्या आपके पास पेट है, यदि है तो या आप लिखेंगे यस, यदि नहीं है तो आप लिखेंगे नो। डू यू नो समवन हु हैज अ पेट, तो लिख सकते हैं यस आई नो, यस आई नो माय अंकल हैज अ पेट डॉग नेम्ड शेरू, या आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं अपने हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू आर अलाउड टू कीप एनी एनिमल एज अ पेट विच एनिमल वुड यू चूज एंड व्हाई। तो ये बच्चों आपने बताना है कि यदि आपको कोई एक एनिमल रखना है एज अ पेट तो आप कौन सा एनिमल आप सेलेक्ट करेंगे, तो और क्यों रखेंगे, तो ये आपने खुद से बताना है। जैसे मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा यस आई विल चूज अ कैट बिकॉज आई लव कैट्स। डॉग भी लिख सकते हैं, रैबिट भी लिख सकते हैं। चलिए, नाउ नेक्स्ट इज लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द लेसन, lived, loved, played, gathered and thanked। नोटिस दैट, नोटिस करेंगे हम यहाँ पर कि यदि आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर क्या दिया गया है, ऑल दीज वर्ड्स एंड विद ईडी। यहाँ पर लिव्ड, लव्ड, प्लेड, ये सब जो वर्ड हैं इनके एंड में ईडी दिया गया है। ऑल दीज एक्शंस हैव ऑलरेडी हैपेंड, इसका मतलब है जिनमें ईडी लग जाता है, इसका मतलब होता है कि वो काम जो है ऑलरेडी फिनिश्ड हो चुका है। हैपेंड मीन्स कि वो खत्म हो चुका है। अब जो है यहाँ समझाया गया है कि आपने भी ऐसे ही कुछ नए वर्ड्स बनाने हैं जिनसे ये पता चले कि वो काम ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, ओवर हो चुका है। एड ईडी एंड राइट, जैसे यहाँ लिखा है जंप, जंप ईडी ऐड कर देंगे तो जंप बन गया। तो ऐसे ही वॉक, तो क्या बन जाएगा वॉक। ऐसे ही प्ले, प्लेड, टॉक, टॉक्ड, आस्क, आस्क्ड और लास्ट इज टच, देन टच्ड।
तो ये हमारा इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। आप कुछ ऐसे ही वर्ड जो है आप भी खुद से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया था ईडी ऐड करके आप भी खुद कुछ अलग वर्ड भी सोच सकते हैं। अब क्या है, मैच द वर्ड टू मेक पेयर, मैच करना है और जो है एक पेयर बनाना है सही वाला। कलर ईच पेयर विद द सेम कलर, और उसको सेम कलर के साथ पेयर को मैच करना है और कलर भी सेम भरना है। टू हैव बीन डन फॉर यू, दो आपको दिए गए हैं, जैसे पेपर एंड पेंसिल। पेपर में येलो कलर है, पेंसिल में भी। चेयर और टेबल, इनमें भी जो है लाइट जो है कलर किया है यहाँ पर, तो आप भी ऐसे ही कर देंगे। ऐसे ही मैच करना बैट बॉल, तो आप यहाँ पर एक कलर कर देंगे जो है, जस्ट वेट, हम यहाँ पर ग्रीन 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 कलर कर देंगे यहाँ पर। ऐसे ही ये हो गया हमारा। नेक्स्ट इज नीडल एंड थ्रेड, ये हो जाएगा। इसके बाद लॉक एंड की, इसको हम इसके साथ मैच करेंगे। इडली एंड सांबर, लास्ट इज इडली एंड सांबर, तो हम इसको थोड़ा सा पिंक कलर करेंगे यहाँ पर ऐसे। चलिए जी, ये हो गया हमारा। जस्ट वेट 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 वेट, इतना ही कर देंगे हम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। योर टीचर विल रीड आउट द स्टोरी, योर टीचर विल रीड आउट द स्टोरी ऑफ बादल एंड मोती एंड वंस अगेन टू यू, एक बार फिर से टीचर रीड करेगा। यहाँ पर मैं रीड कर रहा हूँ, आप सभी जो अपनी टेक्स्ट बुक में से क्या करेंगे, नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, आपने इन सेंटेंस को रीड आउट करना है। एंड नंबर देम द इन द सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी, और जो है जो स्टोरी यहाँ दी गई है उसको आपने सीक्वेंस देना है। सीक्वेंस मीन्स क्या है कि आपने स्टोरी की जो पॉइंट आए हैं उनको 1 2 3 4 5 ऐसे सीरियल वाइज अरेंज करना है। द फर्स्ट सेंटेंस हैज ऑलरेडी बीन मार्क्ड फॉर यू, यहाँ पर एक सेंटेंस जो है मार्किंग किया गया है, 1 लिखा गया है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस क्या है, वन रेनी डे ही स्लीप्ड एंड फेल इनटू अ डीप पिट, जो है एक रेनी डे में जो है वह स्लीप हो जाता है और एक डीप पिट में गिर जाता है। बादल एंड हिज मदर नेम्ड द पपी मोती, बादल हग्ड मोती, बादल केम अक्रॉस, तो इनको रीड करके आपने इनको अरेंज करना। जैसे पहला दिया गया है, सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड दिया गया है यहाँ पर बादल एंड हिज मदर नेम्ड द पपी मोती, तो इसके सामने हम 2 लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट इज वन रेनी डे ही स्लीप्ड एंड फेल इनटू द डीप पिट, इसके सामने हम 3 लिख देंगे। नाउ नेक्स्ट इज मोती जो है अकॉम्पनीड बादल्स मदर टू सर्च फॉर हिम, तो ये 4 हो जाएगा हमारा। मोती फॉलोड बादल्स सेंट एंड वेंट नियर द पिट एंड स्टार्ट बार्किंग, मोती जो है बादल की खुशबू को फॉलो करता है और जो है वो पिट के नजदीक जाता है और जो है बार्किंग करना शुरू कर देता है। दिस वन इज ये जो सेंटेंस है इसकी 5th पोजीशन है। लास्ट इज बादल हग्ड मोती, तो इस पर हम लेबल करेंगे 6 नंबर। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या दिया गया है, नेक्स्ट इज टॉक टॉक इन पेयर्स, आप जो है अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में बात करेंगे अबाउट व्हाट डू यू डू एवरी डे, आप दिन भर क्या करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, बिफोर यू कम टू स्कूल व्हाट डू यू डू एट योर होम, ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स व्हाट डू यू डू, एंड आफ्टर गोइंग बैक टू योर होम व्हाट डू यू डू एट योर होम। तो यहाँ पर कुछ क्लू दिए गए हैं, जो जो आप करते हैं उसको भरना है। जैसे यू मे यूज द फॉलोइंग क्लूज, every day I wake up at 6 a.m. in the morning, then I brush my teeth and I go to the washroom. After that I take a bath and I dress up my for school. I take my breakfast and then I go to school। तो इस तरीके से आप जो है कुछ कुछ यहाँ हिंट दी गई है, ऐसे ही आपने, ये तो हो गया आप जो है घर पर करते हैं। अब जो है ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स, जैसे यहाँ लिखना है तो वो लिखेंगे व्हेन आई एंटर द स्कूल एंटर द स्कूल एंटर द स्कूल आई विश गुड मॉर्निंग
to everyone. I I keep my bag. I keep my bag in the classroom and join the morning assembly. तो इस तरीके से आप कुछ कुछ लिख सकते हैं। क्या करते हैं आप? I attend the class, then I attend the classes. तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर आप घर आके क्या करते हैं उसके बारे में भी आप इन स्मॉल सेंटेंसेस यू कैन राइट अ फ्यू वर्ड्स, few sentences. Now next let us write observe the picture. जैसे यहाँ दिया गया है, look at the pictures, they shows a story of two friends, a pigeon and an ant, but the picture was jumbled up. जो जंबल हो गई है, अरेंज नहीं है। नंबर them, नंबर जो देना है इनको, टू गेट द करेक्ट ऑर्डर टू मेक अ स्टोरी। तो यहाँ पर जो है आपने क्या करना है, स्टोरी को जो है करेक्ट ऑर्डर में लगाने के लिए पहले आपने पिक्चर को नंबरिंग करनी है और जो है फिर जो है स्टोरी लिखनी है। जैसे पिक्चर दी गई है यहाँ दिया गया है जो पिजन है, देन एंट है, एंट जो है पानी में गिरी हुई है। यहाँ पर एक लीफ है, लीफ के ऊपर एंट बैठी हुई है। यहाँ ऑन ए ब्रांच पिजन इज सिटिंग एंड देन यहाँ पर जो है फिर से एंट है। तो हम स्टोरी को देखते हैं क्या दी गई है नीचे स्टोरी, तो हम यहाँ से देख के पढ़ते हैं। Now fill in the blanks using the correct word in the box to complete the story. जैसे यहाँ क्लू दिए गए हैं, leaf, flew, branch, climbed, fell, stream, hunter. चलिए भरते हैं। A dove was sitting, a dove was resting on a branch. कहाँ रेस्ट कर रहा है? Branch of the tree near a stream. Stream का मतलब होता है झरना है, एक झरना है। कहाँ है? ये रहा। तो यहाँ पर हम इसको नंबर 1 दे देंगे, यहाँ पर स्टोरी में नंबर 1, क्योंकि ये झरना बह रहा है और जो है यहाँ पिजन या डव जो है बैठा हुआ है ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री। एंड डैश इनटू अ स्ट्रीम, तो यहाँ हो जाएगा फेल, यहाँ लिखेंगे हम फेल इनटू अ स्ट्रीम। कहाँ है सेकंड पिक्चर? ये रही, तो यहाँ हम 2 लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट इज and cried for help. The dove dropped a leaf. Dropped a leaf. तो चलिए क्राइड करती है, तो ये है हमारी थर्ड ये होगी सेकंड पिक्चर। यहाँ पर एक लीफ डाल दी है डव ने, तो हेल्प हो गई है पीज एंट की। इनटू द स्ट्रीम द एंट डैश ऑन द लीफ, तो क्लाइम, यहाँ आ जाएगा क्लाइम, जो है एंट जो है वो लीफ पर चढ़ गई है एंड लैंडेड सेफली, और जो है आसानी से जो है उतर भी गई है। कहाँ है ये पिक्चर? ये रही। तो 3 4। नाउ नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज अनदर डे द एंट सॉ अ हंटर। वो जो है शिकारी को देखती है। एमिंग एट द डव, एमिंग का मतलब होता है कि निशाना लगाना, निशाना लगा रहा है कौन? शिकारी। किस पर? डव पर। सी क्विकली क्लाइम्ड अप, और वो क्या करती है जल्दी से शिकारी पर चढ़ जाती है। एंड जो है चींटी एंड बीट द हंटर्स हैंड, और जो बीट मतलब होता है काटना या डंक डंक मारना, काटना या फिर डंक मारना। तो इस तरीके से फिफ्थ पिक्चर हो जाएगी ये, और सिक्स्थ हो जाएगी ये लास्ट। तो आगे क्या लिखा है स्टोरी में? हंटर्स हैंड काट लेती है। द डव क्या करता है? फ्लू अवे अनहर्ट, जो है और जो है बिना नुकसान पहुंचाए, जो मतलब कि बिना नुकसान होते वो जो है डव वहां से उड़ जाता है। तो ये इस तरीके से आपने अपनी बुक में, टेक्स्ट बुक में इस स्टोरी को फिल करना है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्या लिखा है? C part. Look at these statement from the lesson. Can this puppy stay with us, माँ? ये बात किसने कही थी? बादल ने कही थी अपनी मम्मी को। यस बेटा, बट इफ ओनली यू प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ द पपी। ये बात कही थी बादल की मदर ने।
अब यहाँ पर क्या लिखा, एड अ क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप टू द फॉलोइंग। या तो आपने नीचे दिए गए सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क लगाना है या फिर फुल स्टॉप ऐड करना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस इज द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो फुल स्टॉप हम यहाँ लगाएंगे क्योंकि सिंपल क्वेश्चन मतलब कि सेंटेंस है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन मार्क वहीं आता है जहां पर क्वेश्चन पूछा गया। व्हाट इज योर नेम, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया तो यहाँ हम एट द एंड ऑफ द सेंटेंस जो है ऐड करेंगे क्वेश्चन मार्क। I like to eat mangoes, full stop. May I borrow your English textbook? तो question mark. Brinda and Namarta are good friends, full stop. Whose whose shoes are these? Then question mark. तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि शूज किसके हैं, तो ये था हमारा जो है क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप ऐड करने वाला क्वेश्चन। नाउ यहाँ दिया गया है, अब लास्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन दिया गया बिटवीन टू चिल्ड्रन, तो इसको हमने पूरा करना है। क्या क्या दिया गया है, चलिए पूरा करते हैं इस कन्वर्सेशन को। अमेजिंग है, बहुत ही। नमस्ते, आई एम आनंदी। व्हाट इज योर नेम? नमस्ते, आई एम आदि। लड़के ने कहा मेरा नाम आदि है। आप अपना नाम भी लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि आप जो है अपना नाम लिखेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। आई लिव इन द गर्ल इज सेइंग सेक्टर 29 डेली, सेक्टर 29 डेली। देन वेयर डू यू, अब शी इज आस्किंग टू द बॉय, देन बॉय जो रिप्लाई करता है आई लिव इन सेक्टर 31 डेली। I go to PM Sri KV, तो डैश 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 यहाँ लिख सकते हैं स्कूल, केंद्र विद्यालय स्कूल, तो आप जो लिख सकते हैं। यस आई स्टडी इन दैट स्कूल टू, द बॉय इज रिप्लाइंग, तो कहता है कि मैं भी उसी स्कूल में पढ़ता हूँ। देन जो है सी इज आस्किंग, क्या पूछती है, विच क्लास डू यू स्टडी, विच क्लास डू यू स्टडी, तो ये कहता है आई एम इन क्लास 4, मैं क्लास 4 में पढ़ता हूँ। विच क्लास आर यू इन, तो लड़का कहता है कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, आई एम इन क्लास 3। तो नाइस मीटिंग यू, सी यू इन स्कूल टुमारो, तो लड़का कहता है कि आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और जो है कल स्कूल में मिलते हैं। तो ये था हमारा पूरा लेसन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये एक छोटा सा क्वेश्चन और दिया गया है। लुक एट द पिक्चर बिलो, इट शोज 3 चिल्ड्रन प्लेइंग। वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग इन द पिक्चर? यूज क्रेयॉन एंड कलर पेंसिल टू ऐड द पिक्चर। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ 3 बच्चे खेल रहे हैं और यहाँ पर स्पेस दिया गया है। आप जो है और भी पिक्चर बना सकते हैं और जो है क्रेयॉन से या पेंसिल कलर से उसको कलर भी कर सकते हैं। तो ये आपकी इट इज योर ओन चॉइस, जो भी आपको बनाना है। चलिए ये लेसन यहाँ पर फिनिश हो गया है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्रेस द बेल आइकन, प्रेस द icon of bell icon and like the video, share with your friends as much as possible। और जो है डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए जो है बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है। तो जो है आप एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और जो है बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।